हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी होता क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो स्पीड जिसमें किलोमीटर पर आवर दिखाता है बट डायरेक्शन नहीं बताता, वो हमारा स्पीड है। फिजिक्स का हर चीज प्रैक्टिकल है ना। वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी हमारा उसका मैग्नीट्यूड के साथ, स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बताता है। तो आप जरा कॉमन सेंस यूज कीजिए कि स्पीड कहाँ पे हमको दिखता है। ठीक है ना। तो स्पीड हम बाइक राइड करते हैं ना, बाइक कार ड्राइव करते हैं, तब आप देखते होंगे बाइक पर लिखा रहता है ना कि 50 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। ये नहीं ना बताता है कि आप 70 किलोमीटर पर आवर जा रहे हो तो कहाँ से, मतलब घर से मार्केट जा रहे हो या मार्केट से घर जा रहे हो। ये तो वहां पे नहीं दिखाता है ना। सिर्फ यही बताता है उसमें कि 80 किलोमीटर पर आवर आपकी बाइक की स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर बाइक की स्पीड है। तो वो क्या है? स्पीड है कि वेलोसिटी है? तो स्पीड है वो। ठीक है ना। स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता इसमें। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी में किलोमीटर पर आवर भी रिप्रेजेंट करे और साथ साथ में डायरेक्शन भी बताए। तो आप सोचिए जरा, ये वेलोसिटी कहाँ पे जरूरत है हमको? बिल्कुल जरूरत है हमको। जैसे एरोप्लेन में, तो एरोप्लेन में जो स्पीड भी बताता है और ये भी बताता है कितनी हाइट पे है और हमारा किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ये ना कि हमको इंडिया से जाना है अमेरिका और हम कहाँ लैंड कर गए, जिम्बाब्वे। ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन भी हमको रिप्रेजेंट करता है, एरोप्लेन हो या हम हमारा पानी का सीप का जो है जहाज है पानी में चलने वाला। ठीक है ना। तो वो सब में वेलोसिटी बताता है, स्पीड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन बताता है। तो आपको समझ में आया स्पीड कहाँ पे? तो स्पीड जो आप देखते हो कार, बाइक, ये सब ओडोमीटर में जो लिखा रहता है वो स्पीड बताता है, किलोमीटर पर आवर, 50-60 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन नहीं बताता है। तो डायरेक्शन के साथ कहाँ बताता है? तो हमारा एरोप्लेन हो गया, पानी में चलने वाला जो भी शिप हो गया, ठीक है ना, ये सब चीजें डायरेक्शन भी बताता है। समझ गए? तो इसको हम लिखते हैं। तो स्पीड क्या होता है? तो हम इसको लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज स्पीड। ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी लिख रहा है, तो यहाँ पे सब चीज क्लियर हो जाएगा आपका। डिफिनीशन भी, एसआई यूनिट भी, ओके, डायमेंशन भी, हर चीज हमारा यहीं पे दोनों का क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज नोन एज वेलोसिटी। ओके। तो क्या डिफरेंस है? तो ये पोजीशन है, वो पोजीशन वेक्टर है, वो डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक ना। रेट मीन्स क्या होता है? पर यूनिट टाइम। और चेंज ऑफ पोजीशन है, चेंज पोजीशन। यहाँ पे रेट पर यूनिट टाइम बट चेंज पोजीशन वेक्टर। समझे? तो इसका हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू, इसीलिए डिस्टेंस बाई टाइम लिखते हैं। डिस्टेंस मीन्स चेंज ऑफ पोजीशन। ओके, डिस्टेंस बाई टाइम लिखते हैं इसीलिए। ठीक है। वेलोसिटी में बहादुर बच्चों क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इक्वल टू, ओके, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर मीन्स डिस्प्लेसमेंट, ओके, बाई टाइम। क्लियर? कोई डाउट? ये सब हमारा प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, उसका भी डिस्प्लेसमेंट मीटर ही होता है। तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। तुम तो ठहरे परदेसी। ओके। नेक्स्ट है डायमेंशन। ओके, डायमेंशन आप क्या जानते हैं? तो डायमेंशन एल टी टू पावर, एल बाई टी, एल टी टू पावर -1, डिस्टेंस एल और टाइम का टी अपसाइड, एल टी टू पावर -1। साथ क्या निभाओगे
तुम तो ठहरो परदेसी साथ क्या निभा। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसमें, दे हमारा स्केलर है कि वेक्टर है, तो स्पीड में क्या हमने बताया कि ये बाइक कार जो ओडोमीटर का रिप्रेजेंट करता है ये सब स्पीड दिखाता है। तो क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन थोड़ी ना बताता है कि यहाँ पर राइट में जा रहा हो कि लेफ्ट में जा रहा हो, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी क्या हो गया बाबू भैया, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, समझ में आ गया। तो ये सब हमारा डिफरेंस है, डिफिनीशन है, फॉर्मूला है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ओके, एवरेज वेलोसिटी मीन्स, मात्र बच्चों, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रखने का, ठीक है ना। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरीबॉडी अंडरस्टूड। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एवरेज स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड मीन्स क्या होता है, तो हर समय एक ही रफ्तार से चलना, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। इंस्टेंटेनियस मीन्स क्या होता है, 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। इंस्टेंटेनियस मीन्स इंस्टेंट, हर समय स्पीड चेंज होते रहना। अच्छा, तो प्रैक्टिकल क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, एवरेज पॉसिबल है, इंस्टेंटेनियस पॉसिबल है। तो इंस्टेंटेनियस पॉसिबल है। आप थोड़ा सोचिए जरा, किसी, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक बस है, बस में बहुत सारे पैसेंजर बैठे रहते हैं और ड्राइवर कसम खा ले कि नहीं हमको तो 50 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड चलाना है हम हर समय, तो वो किसी को उतरना रहता है तो उसको बाहर थोड़ी ना फेंकेगा, है 50 किलोमीटर पर आवर हमेशा हमको चलाना है, तो किसी को उतरना है तो वहां पे जीरो भी करना है, कोई आगे के सामने आ गया तो वहां पे 10 किलोमीटर पर आवर भी करना है, वहां पर रोकना भी है। तो एवरेज स्पीड हमेशा एक समय एक ही स्पीड से चलते रहना ये पॉसिबल नहीं है, इंस्टेंटेनियस प्रैक्टिकल पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन को, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड equal distance covered in a equal interval of time, interval of time is known as यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और एवरेज स्पीड, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो टाइम तो हमारे अनुसार से चलता नहीं है, ठीक है ना। हम अपने बाप अपने दादा परदादा को कैसे जिंदा थोड़ी ना कर सकते हैं, तो वो तो इक्वल ही इंटरवल से चल रहा है टाइम, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड covered in equal interval of time, in equal interval of time is known as non-uniform motion or instantaneous speed. Okay, then average speed में हमने लिख ही दिया था आपको, एवरेज स्पीड में हमने क्या लिखा था, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन। ओके, इसमें क्या हो गया, इसमें हम भी इंस्टेंटेनियस में क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस dx बाई dt, मतलब इसमें क्या आ गया, अब आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है ना।
एक्स मीन्स क्या हो गया, चेंज पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन, अदरवाइज आप डिस्टेंस बोल सकते हो या आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, समझे। तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dx बाई dt। तो इसीलिए कभी कभी हम क्या करते हैं, आपको टाइम दिया रहता है ना, t इक्वल टू 2 सेकंड पे आप स्पीड बताइए, t इक्वल टू 3 सेकंड पे आप स्पीड बताइए, ठीक ना। तो फॉर एग्जाम्पल टी 2 सेकंड पे हमने क्या पाया किसी बाइक का, तो 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, तो हर समय बदल रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, स्पीड। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में हर समय हर टी पे टू मतलब स्पीड बदल रहा है, तो हमको इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से हम फाइंड करेंगे। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ओके, तो x किस तरह रहेगा, अब फंक्शन के रूप में रहेगा, 2t² माइनस 3t, ओके, मीटर। फाइंड स्पीड, ओके, फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। आप फाइंड कर सकते हैं, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड में कुछ और स्पीड मिलेगा। अगर यहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकेंड हम पूछे तो कुछ अलग ही स्पीड मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरह dx इक्वल टू v इंटू डी टी। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम डिस्प्लेसमेंट, हमको डिस्प्लेसमेंट या हमारा डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है ना, वो हमको मिलेगा, समझे ना। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, एक्स क्या है हमारा, पोजीशन है, पोजीशन क्या है, ये है, फंक्शन के रूप में है, ठीक है ना, फंक्शन के रूप में है, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएबल करेगा। यहाँ पर 2 रखिए अलग टाइम, हमको आपको मीटर मिलेगा, 3 रखिएगा सेकेंड, तो अलग मीटर डिस्टेंस कवर्ड मिलेगा, है क्या। अच्छा, एवरेज स्पीड का सम केस है, तो इसको हम केसेज को लिखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का हम फॉर्मूला लिखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड का केस क्या है, तो इसको वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, समझे। ओके, तो एवरेज स्पीड का हम सम केसेज लिखते हैं, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू ये फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, फिजिक्स में बदलता नहीं है कॉन्सेप्ट, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, ओके। तो एवरेज स्पीड पहले हेडिंग कर देते हैं, ठीक, एवरेज स्पीड, देन एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। अच्छा, इसको केस बनाते हैं, केस फर्स्ट में, ओके, ऑब्जेक्ट गोइंग एंड रिटर्निंग सेम पाथ but different speed, then v average equal to तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये a है और ये b है, ओके, ये जाने का क्या था, v1 स्पीड था, ओके, ट्रैफिक कम था, फॉर एग्जांपल आप समझ जाइए, ए से बी जा रहे हैं, तब v1 स्पीड जाना है, कोई अलग स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्निंग इसी पाथ से होना है, तो v2 आ रहा है। अब मान लेते हैं ए से बी डिस्टेंस d है, तब हम हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस जाने का क्या हो जाएगा, तो डी, आने का भी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जाने का, और फिर उस आदमी को आना भी तो है b2a, तो अगेन रिटर्निंग का भी डी हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया, और टोटल टाइम टेकन, तो हम मान लेते हैं जाने का टाइम t1 लग गया और आने का टाइम t2 लग गया, ठीक है। अब d प्लस डी 2d, इनके बारे में बात कीजिए, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो जाने का d बाई v1, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, आने का d बाई v2, इनको सिंप्लीफाई करिए, तो 2d एंड d को कॉमन रख लीजिए, देन 1 प्लस बाई v1 प्लस 1 बाई v2, तो ये हमारा हो गया। तो v एवरेज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं,
टू, और ये V1 V2 अप साइड चला जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो, और ये V1 प्लस V2। तो ये किसके लिए केसेज है, ये 2V1 V2 अपन V1 प्लस V2। तो ये हमारा जाने का मीन्स जाने का डिफरेंट स्पीड रहे, आने का डिफरेंट स्पीड रहे, लेकिन सेम पाथ रहे जाने आने का, तभी तो डी जाने का भी हुआ, डी आने का भी हुआ। अच्छा, इस पर हम क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप हमको कमेंट में आंसर बताइएगा। V1 इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर है, V2 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक ना। डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस एक ही सेम पाथ है, ठीक ना। आप स्पीड हमको एवरेज स्पीड बता दीजिएगा आंसर, ठीक है ना, कमेंट में। अच्छा, सेकंड केसेस क्या लिखेंगे, केस सेकंड। केस सेकंड में हम क्या करते हैं, इस बार हमको इसमें हमको क्या नहीं पता था, हमको देन टाइम नहीं पता था, इस बार हमको टाइम पता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको जाने का D1 डिस्टेंस कवर किया, ओके। तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज नहीं होगा, तो V एवरेज इक्वल टू हम टोटल डिस्टेंस, फॉर टोटल डिस्टेंस में फॉर एग्जांपल जाने का D1 लग गया, और आना है तो दूसरे पाथ से आ रहे हैं तो D2 हो गया, तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो D1 प्लस D2 और टाइम टेकन, ओके। देन टाइम टेकन हमको नहीं पता, T1 बाई प्लस T2, लेकिन जाने का V1 था, आने का V2 था, तो इक्वल टू D1 प्लस D2 और जाने का V1 था, तो V1 में हम क्या लिख देंगे, T1 की जगह पर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो D1 बाई V1 और D2 बाई V2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा तो फिर ये हमारा एवरेज स्पीड ही निकल जाएगा। इसमें क्या इक्वल हो गया था, इसमें इक्वल हमारा अच्छा इक्वल इसमें कुछ नहीं दिया गया था ना, ओके। हम इसमें और भी इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल T1 T2 दो टाइम टेकन है जाने और आने का, जाने का बट ओके, जाने का मीन्स डिस्टेंस इस बार चेंज कर देते हैं, D1 है और ये D2 है, और जाने का भी V है और आने का भी V ही है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, हम V एवरेज, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस में T1 प्लस D2 कर देंगे, और टाइम टेकन में T1 इक्वल टू D1 बाई V, ओके, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, देन D1 बाई V अब प्लस D2 बाई V। तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये हमारा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई V ये सब आ गया, तो V ऊपर चल गया, D1 प्लस D2, ओके, एंड यहाँ पर D1 प्लस D2, ये एवरेज ही यहीं आ जाएगा। तो ये कैसे जैसे, लेकिन हमारा बेसिक फार्मूला चेंज नहीं होने वाला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन।